हेलो मेरे सीबीएसई के शक्तिमानों। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2023 किस तरीके से क्रैक करना है सिर्फ 30 डेज में। तो आपके पास सिर्फ 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा का समय है, लेकिन 30 डेज और 30 डेज से कम में भी आप अपने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को ईजिली क्रैक कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हार्ड वर्क चूज़ नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क चूज़ करना है। और ये चीज़ मैंने आपको बोर्ड के मेन एग्जामिनेशन से पहले भी बताई थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो चुका वो हो चुका। अब हम एक नई स्ट्रैटेजी और एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से फॉलो अप करेंगे ताकि हम अपने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जो आपका बोर्ड का मेन एग्जामिनेशन हुआ था इस बार 2023 का, उसको एनालाइज करना है। उसको एनालाइज किस तरीके से करना है, मतलब उसमें जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन थे सारे लॉन्ग क्वेश्चन उठा लेना। लॉन्ग क्वेश्चन से जो जो टॉपिक थे, मतलब जिन जिन टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन थे वो सारे के सारे टॉपिक रट लेना, एक भी टॉपिक मत छोड़ना। क्योंकि ऐसा होता है कि कम से कम 5 से 10 टॉपिक ऐसे होंगे तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के मिला के, जो कि तुम्हारे बोर्ड के मेन एग्जामिनेशन के टॉपिक्स में से ही होंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो सारे के सारे अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करो और उनके जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लो पूरे के पूरे, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे ऑलमोस्ट नहीं तो 30 टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 30 टॉपिक्स समझ रहे हो, बहुत होते हैं ये 30 टॉपिक्स आप बहुत इजीली सिर्फ अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में से ही तैयार कर लोगे। और 30 मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 40 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको करना क्या है, आप सैम्पल पेपर्स ले लेना। सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सबसे पहले एनालिसिस के बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करो, ये हम आखिरी टास्क रखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है बोर्ड का एग्जामिनेशन का एनालिसिस। ये वाले टॉपिक्स तैयार करने के बाद आपको करने हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के PYQs, CPYQs, ठीक है। तो पिछले 4 सालों से 5 सालों तक के जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन रहे हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको आप एक बारी सॉल्व कर लेना। क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे और गो थ्रू करोगे ना, तो आप देखना कि उसमें से ऐसे टॉपिक्स निकल जाएंगे 5 टॉपिक जो कि हर साल रिपीट होते हैं, तो वो 5 टॉपिक इस साल भी रिपीट होंगे। तो वो आपको सारे कर लेने हैं ताकि वो 5 से 10 टॉपिक्स को आप एनालाइज कर सको। उन टॉपिक्स को एनालाइज कर लेना जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, और उनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, और इनके ना बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार कर लेना। लेकिन ये 5 से 10 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो 10 टॉपिक्स आपके यहां से निकल गए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करने हैं सैम्पल पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी चीज़ें तैयार करने के बाद आप पूरा सिलेबस मत पढ़ने बैठेगा। अब इतना वक्त नहीं है कि पूरे नोट्स को रिवाइज कर सको। मैं सही बताऊँ तो 30 दिन में आप इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे। बेटर है कि आप ये टॉपिक्स तैयार करें जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपके अच्छे मार्क्स लाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर मैं बात कर लूँ सैम्पल पेपर्स का आपको क्या करना है, तो सैम्पल पेपर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के मेन सैम्पल पेपर्स थे, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करो। ये टॉपिक्स करने के बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सैम्पल पेपर को सॉल्व कर दे रहे हो और खत्म कर दे रहे हो। जो टॉपिक्स आपको उसमें अटक रहे हो, जहाँ पे नहीं आते हैं, वो टॉपिक्स को ढूंढो, अपनी किताब में ढूंढो, अपनी कॉपी में ढूंढो, उनके नोट्स चेक करो, उसको याद करो और उसके बाद लिखो। एक सैम्पल पेपर में अगर आपने 36 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो वो 30 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि उस सैम्पल पेपर को 2 घंटे में खत्म करने के बाद जो बाकी का दिन का पूरा टाइम है वो आपको वो 30 क्वेश्चंस को याद करने में लगाना है, उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को अच्छे से लर्न करने में लगाना है, ठीक है। तो मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 60 टॉपिक्स तो तुम्हारे यहां से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ओवरऑल सारे, मतलब मान लो आप 10 सैंपल पेपर भी लगा रहे हो, तो भी आपके 60 टॉपिक्स ऐसे निकल जाएंगे जो आपको यहां से याद होंगे और आपकी तैयारी उससे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये सारे टॉपिक्स करने के बाद लास्ट में आपको ये जरूर करके जाना है पेपर प्रेजेंटेशन। ये मैंने आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले भी बताया था कि पेपर प्रेजेंटेशन इज द अटमोस्ट थिंग। समझ में आया? इतना सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ आने के बाद भी अगर आपने पेपर में गंदे तरीके से लिखा है ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और थोड़ा कम आने के बाद भी अगर आपने पेपर प्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से करी है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए आपको करना है, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर खास कर ध्यान देना है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से आपको करनी है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, इसके लिए ध्यान देना। तो ये 4 चीजें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे करके आपके टोटल देखो 30 टॉपिक्स यहाँ से, 60 टॉपिक्स यहाँ से और 10 टॉपिक यहाँ से, ये हो गए हैं आपके टोटल 100 टॉपिक्स।
तो एक सब्जेक्ट से आपने अपने ऐसे 100 टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं, जो कि ये सिर्फ 100 टॉपिक जो आपके हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 100 टॉपिक्स अपनी बुक से उठा करके पढ़ लिए, ये वो 100 टॉपिक्स हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इनके थ्रू बहुत इजीली इनको याद कर लोगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको आसानी से 80% मार्क्स लाने में हेल्प कर देंगे, और 80% तो मैं मिनिमम कह रही हूँ, ये मैक्सिमम 95 भी जा सकता है, ठीक है। मैं ऐसे दोस्तों को जानती हूँ जिनसे मैंने ये स्ट्रैटेजी जानी, जिनसे मैंने ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करी आपको बताने से पहले, आज वो IIT में पढ़ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी पता है, वो लोग 12th में और 10th में फेल हो गए थे, मतलब कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दिया और कंपार्टमेंट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में। तो मैं ये आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने वहीं से सीखी है, उन लोगों से जानी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो होप्स हो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ यार, ठीक है। तो इतना तो बनता है, और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।